नमस्कार फ्रेंड्स, वैदिक विकास चैनल से मैं मंशा बसरवैया आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम सभी का दैनिक कार्य ऐसा होता है कि छोटी छोटी बातें हम करते रहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि उसके कारण हमें क्या समस्याएं और दुख का कारण हम बन जाते हैं। ये सब दिन भर की दिनचर्या में ही हम लोग करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है। इन सभी बातों को हम आगे जाने उनसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि यदि आप लोगों के जीवन में कोई भी समस्या है तो उस समस्या के निराकरण के लिए आप नीचे गए नंबर पे ऊपर कुंडली निकाल कर आपकी समस्या का निराकरण कर सकते हैं। तो आप उससे कुंडली निकाल के समस्या का निराकरण करने के लिए इस नंबर पर कॉल करें और हमसे बातचीत करें, ताकि आपके ऊपर भी भगवान की कृपा हो और समस्याओं का निवारण हो के आप भी आनंद और सुखमय और खुशीपूर्ण जीवन बिता सकें। चलिए आज के टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। दैनिक क्रिया में सबसे आसान काम और रूटीन सबके घर में दिखाई देता है, ज़्यादातर लोगों के घर में, कि ड्रेसिंग टेबल, जहाँ पे ज़्यादातर औरतें श्रृंगार का कार्य करती हैं। उस जगह पे ज़्यादा के बॉडी लोशन, सारी की सारी सौंदर्य की चीज़ें रखी हुई है होती है, उसी जगह पे रखी जाती हैं सुई, कैंची, नेल कटर, ये सब चीज़ें भी रखी हुई आपको मिल जाएंगी। ऐसा करने से जो सौंदर्य प्रसाधन है, जो आप सजने संवरने में कार्य करते हैं, वो सारी चीज़ें शुक्र से प्रधान होती है, जो आपके जीवन में आनंद, खुशी, सौभाग्य और प्रसन्नता देता है। वही उसी जगह पे जो सुई, कैंची, नेल कटर, ये सब धारदार चीज़ें हैं, वो मंगल है, जो आपके खुशी, आनंद और सुखमय जीवन को काट देती है। इसीलिए आपको इन दोनों चीज़ों को अलग अलग रखना चाहिए, ताकि आपके जीवन में आनंद, खुशी बनी रहे और हिम्मत, ताकत की ऊर्जा भी बनी रहे, लेकिन अलग अलग तरीके से। दूसरी बात करते हैं कि ज़्यादातर लोगों के घर में आपने तवा देखा होगा जिस पे हम रोटी बनाते हैं। वो रोटी का तवा किसी के घर पे उल्टा रखा हुआ होता है, कोई खड़ा रख देता है, कोई गैस के नीचे रख देता है। लेकिन आपको पता हो तो आपको आश्चर्य होगा कि वो तवा है, वही हमारे घर में राहु है। राहु हमारे घर में रूटीन दैनिक कार्य में कितनी सारी जगह पे होता है। जैसे कि तवा होता है, वो राहु का प्राधान्य होता है। घर में लकड़ी का फर्नीचर होता है, और ज़्यादातर लोगों के घर में उस पर ब्राउन कलर भी लगा देते हैं लोग, लेकिन वैसे भी लकड़ी का फर्नीचर होता है, वो भी राहु होता है। हमारे घर का टॉयलेट और बाथरूम है, वो भी राहु है। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर राहु का प्राधान्य होता है। जिस तरह से हम इस राहु को मेंटेन करते हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन में खुशी, आनंद, हमारे रुकते हुए कार्य, कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले, ये सब चीज़ें ही हमें ये सब चीज़ें देती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गैस के तवे की। तो उस गैस के तवे को कभी भी हमेशा गैस के ऊपर नहीं रखा रहना देना चाहिए, गैस के नीचे नहीं रखना देना चाहिए, खड़ा नहीं रखना चाहिए। रात को सोने से पहले, उस रात में जब लास्ट में आप खाना पका के जब वो तवा ठंडा हो जाए, तो ठंडा होने के बाद तवे को धोना चाहिए। कि कुछ स्त्रियों को आदत होती है कि गर्म तवे के ऊपर पानी डाल देती है, उससे भाप निकलती है। आपको पता नहीं है कि जो भाप होती है उससे आपके घर में आपकी दुख, पीड़ा, तकलीफ का कारण आप खुद ही बना देती है। इसीलिए ठंडे हुए उस तवे को रात को सोने से पहले उसको साफ, अच्छे से धो के साफ करके पोंछ के उसकी जो सही जगह होती है उसी जगह पे उस तवे को रखना चाहिए। ऐसा करने से आपके जो रुके हुए कार्य है, कोर्ट कचहरी से जुड़ी समस्याएं हैं, भूमि भवन मकान से जुड़ी समस्याएं हैं, वो सब चीज़ें अच्छी होनी शुरू हो जाती है। दूसरी बात करते हैं चकला और बेलन। वो भी कितने सारे घरों के अंदर होता है। बेलन खड़ा हुआ रखते हैं, चकला अलग जगह पे रखते हैं, खड़ा हुआ रख देते हैं, उल्टा करके रख देते हैं। ऐसा नहीं है। उसके ऊपर हम रोटी बनाते हैं, खाते हैं, और उसी रोटी से हमारा पेट भरता है, हमारे पूरे घर का जीवन निर्वाह चलता है। इसीलिए बेलन को कभी खड़ा नहीं रखना चाहिए, और बेलन और चकले को अलग अलग भी नहीं रखना चाहिए। उन दोनों को हमेशा साथ में रखना चाहिए, क्योंकि अकेले बेलन से भी रोटी नहीं बनेगी, अकेले चकले से भी रोटी नहीं बनेगी। क्योंकि हमारा पेट भरना है तो वो सौभाग्य पूरा हमें मिलना चाहिए। इसीलिए चकले और बेलन को हमेशा साथ में रखना चाहिए। बेलन को कभी खड़ा नहीं रखना चाहिए, चकले को कभी उल्टा नहीं रखना चाहिए, और इसको भी रात को सोने से पहले धो के, साफ करके, सुखा के, उन दोनों को सही उसकी एक नियमित जगह होनी चाहिए, उसी जगह पे दैनिक उसको रखना है और सीधा करके रखना है, और उसके पास बेलन को रखना है। ऐसे करने से आपके घर में माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद बना रहता है, और धन, सौभाग्य और अन्नपूर्णा माँ कृपा बनाए रखती है। उसको देख के अन्नपूर्णा माँ वैसे भी आपके ऊपर प्रसन्न हो जाती है। आगे बात करते हैं, कितने सारे घर के अंदर तवा जो होता है, तवा का जो हैंडल होता है वो टूटा हुआ दिखाई देता है।
तवा है वो राहु है तो उसका हैंडल है वो केतु है। यदि आपके घर में बच्चे आपसे झगड़ते रहते हैं, बच्चे आपको गुस्सा करते रहते हैं, आपके सामने ऊंची आवाज़ में बातें करते हैं, आपकी बातों को मानते नहीं हैं, ऐसा सब आपको दिखाई देता है तो देख लेना आपके घर के जो तवा है वो तवे का हैंडल टूटा हुआ होगा या हिलता हुआ होगा। तवा जूना पुराना दिखाई देगा, देखते ही पता चल जाए कि वो तवा कितना ज़्यादा पुराना है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पुराना, जिसको देखते ही पता चल जाए कि ये तो कितना पुराना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से आपके घर की बरकत, सौभाग्य और बच्चों का विकास और आपके जीवन का जो सौभाग्यशाली अच्छा समय आने वाला है उन सभी को ये सब रोक देते हैं। इसीलिए उसके हैंडल को बार बार टूटता रहता है तो बार बार अच्छा करवाती रहे, क्योंकि उससे पता चलता है कि उससे आप कहीं भी जगह पे भी जीत नहीं पाएंगे। जिसके घर में वो हैंडल टूटा फूटा हो या हिलता हुआ दिखाई देता हो, कितने घरों में तवे के ऊपर हैंडल होता ही नहीं है, ये सब दिखाई देता होगा तो आपका सारा का सारा काम रुक रुक के चलता होगा, कोई काम जल्दी से पूरा नहीं होता होगा। बच्चे आसानी से अपने माता पिता के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, कहाँ मानते नहीं है। बच्चे और माता पिता के बीच में दरारें बन जाती है। ये सब आपको तवे के ऊपर भी आपको दिखाई देगा, तो उसे अच्छा करके रखिए। धीरे धीरे आपके संबंध भी अच्छे बनने लगेंगे। इससे आपका केतु अच्छा होगा और धीरे धीरे आपका विकास, प्रगति और सारे काम जल्दी से होने लगते हैं। तो आप ऐसा करके देखें। ज़्यादातर घर में बाथरूम और टॉयलेट सभी के घर में होते हैं, सभी यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है कि कुछ घर ऐसे होते हैं कि सबका अपना सेपरेट बाथरूम है, तो अच्छी बात है। लेकिन ज़्यादातर कुछ घरों में ऐसा भी होता है कि एक बाथरूम हो, दो बाथरूम हो, घर के सारे लोग उसको यूज़ करते हैं। तो आपने ज़्यादातर स्त्रियों को बोलते हुए देखा होगा कि हमारे पति, हमारे बच्चे, उनका काम सही से होता नहीं है, जल्दी उसका काम कभी ख़त्म नहीं होता है। लेकिन दैनिक कार्य में ऐसा होता है, स्त्रियां पहले उठती हैं और पुरुष और बच्चे बाद में उठते हैं। तो स्त्रियां ही पहले नहाने जाती है और बाल्टी में थोड़ा बहुत पानी छोड़ के चली आती हैं। वो पानी नहाने के बाद वो वहाँ से निकल के चली आती हैं, वो बाथरूम धो के बाहर नहीं आती है। जब हम सब जानते हैं कि कोई भी पूजा पाठ हमें करना हो तो नहाए बिना, स्नान किए बिना कोई भी पूजा पाठ नहीं करते, क्योंकि सो के उठने से वो मृत अवस्था, शरीर अपवित्र कहा जाता है, हमारी अंदर नेगेटिव ऊर्जा होती है। उसे नहाने के बाद हम पवित्र होते हैं और हमारी पॉजिटिव ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। तो वो नेगेटिव ऊर्जा जाती कहाँ पे है? बाथरूम पे, जहाँ पे हम स्नान करते हैं। तो वहाँ पे नहाते समय हमने, स्त्रियों ने अपनी नेगेटिव ऊर्जा को निकाला और फिर ऐसा वैसे आधा पानी बाल्टी में छोड़ दिया, वहाँ पानी डाले बिना, वैसे धोए बिना वहाँ से निकल गए, तो वहाँ अपनी नेगेटिव ऊर्जा छोड़ के पहले स्त्रियाँ आ जाती है, उसके बाद बच्चे नहाने जाते हैं या बाद घर के पुरुष नहाने जाते हैं। तो वो नेगेटिव ऊर्जा जाएगी किसको? बच्चों को और पति को। तो स्त्रियाँ क्या कहती है, हम जल्दी काम पूरा कर देते हैं लेकिन पुरुष और बच्चे हमारा कहाँ मानते नहीं, उसका काम खत्म नहीं होता, क्योंकि तुम्हारा हो जाता है लेकिन तुम अपनी नेगेटिव ऊर्जा अपने बच्चे और पति के ऊपर कन्वर्ट कर देती हो। इसलिए ऐसा नियम बनाना चाहिए, नहाने के बाद पानी में, बाल्टी में जो भी पानी हो उसको बहा देना चाहिए। और बाथरूम में आप अच्छे से कर सके वहाँ साफ तो ठीक है, लेकिन जल्दी भी सुबह सुबह हो तो वो उसमें एक बाल्टी पानी अलग से भर के पूरे बाथरूम में वो फ्लश करके निकले, ताकि वो आपकी नहाई हुई ऊर्जा जो नेगेटिव है वो सारी की सारी बह जाए। जो नया आए वो अपनी नेगेटिव ऊर्जा छोड़े वहाँ, लेकिन आपकी नेगेटिव ऊर्जा उसे ना मिले, ताकि उसके जीवन में तकलीफ ना बढ़े। ऐसा करने से भी आपके घर की जो नेगेटिव ऊर्जा है वो कम होती रहेंगी और आपके सारे के सारे घर के लोगों को भी पॉजिटिविटी मिलेगी। बाथरूम के अंदर कभी बाल्टी जो होती है उनको खाली नहीं रखना चाहिए। यदि आपको खाली रखना है तो उसको उल्टा करके रखिए, और यदि आपको सीधा रखना है तो उसके हमें भर के रखिए, क्योंकि बाथरूम जो होता है वो राहु प्रधान होता है और उसको दरवाज़ा हमेशा बंद करके रखना चाहिए। बाथरूम और टॉयलेट का दरवाज़ा कभी खुला नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से भी आपके घर की पॉजिटिविटी बढ़ती है, आपके घर में कलह कम हो जाता है, कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले ज़्यादा जो बने हुए लगे रहते हो तो ऐसे सब आपको निशान उस घर में दिखाई देते हैं। तो वो कोर्ट कचहरी से जुड़े जो मामले हैं उसमें भी आपको जीत मिलती है, आपको रास्ते मिलने लगते हैं, और आपके बच्चे और जो पुरुष है उनको भी नए आइडिया और उनको जीवन की दिशा मिलने लगती है। ये कार्य दैनिक कार्य ही है, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि हम दैनिक कार्य में ही अपनी समस्याएं हम खुद ब खुद बड़ी कर लेते हैं। ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता होता है कि घर की सफाई किसी भी दिन स्त्रियां
कभी भी करने शुरू कर देती है। लेकिन ये भी एक नियम दैनिक क्रिया में तय है कि गुरुवार के दिन कभी भी घर की साफ सफाई ये सब नहीं करना चाहिए। ऐसे करने से आपके घर का सौभाग्य, दिव्यता, भव्यता, आप उसका प्यार, वो सब कम हो जाता है, जाने लगता है। और आपको जो आपके घर की साफ सफाई वो है, वो हर शनिवार के दिन करनी चाहिए। आपको घर को साफ करना हो या ना करना हो, लेकिन आपके घर को दीवारों के ऊपर हर शनिवार के शनिवार दिन झाड़ू को फिरा के और फिर अपने घर की साफ सफाई करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में समृद्धि, खुशी, आनंद ये सब बढ़ती रहती है। और घर में किसी भी इंसान की शनि महाराज से जुड़ी पनौती लग रही हो, किसी को शनि महाराज से जुड़ी समस्याएं हो, पुरुषों को शनि हमेशा मजबूत होना चाहिए, क्योंकि जिस पुरुषों का शनि मजबूत होता है तो ही उसका धंधा और व्यवसाय चलता है। इसीलिए स्त्रियों को हर शनिवार के दिन अपने घर में खुद को ही दीवारों के ऊपर, चाहे झाले या साफ करना हो या ना करना हो, लेकिन दीवारों के ऊपर हमेशा झाड़ू साफ करवाना चाहिए। इससे आपके घर का शनि होगा अच्छा, तो आपके घर के पुरुषों की बरकत, व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी। ये दैनिक कार्य सिर्फ छोटे छोटे हैं, लेकिन ये दोनों दैनिक कार्य आप करने लगेंगे तो आपको खुद को पता चलेगा कि नहीं, ये बात सही है, इससे हमारा विकास और प्रगति बढ़ती जाती है। तो ये सब आप जो उपाय बताए हैं उनको अपना के अपने जीवन को सुखपूर्ण और अनुरूप बनाएं। और इस वीडियो को अपने मित्रों और परिजनों को भी भेजें, ताकि वो भी अपने जीवन को आसान और सही बना सके, ताकि उसका भी विकास और प्रगति हो। सबका भला होने की भावना से ही हमारा भला होगा। इसीलिए सब पहले दूसरों का भला करेंगे तभी हमारा भला होगा। इस भावना के साथ अपने मित्रों और परिजनों को शेयर करें और हमेशा आनंदमय और सुखपूर्ण जीवन बिताएं। नमस्कार।